जय श्री राम प्यारे भक्तों, विधाता की विशेष कृपा से ही ऐसा अनुभव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है प्यारे भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्रतिदिन कमेंट आते हैं आपके, तो इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसा अनुभव है। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, आप भगवान की भक्ति करते हो, नाम जप करते हो या फिर ध्यान करते हो, किसी भी तरह से ध्यान करते हो। जैसे आप ध्यान करने बैठे, पहले आपने नाम जप शुरू किया, आप चाहे मानसिक करते हो चाहे श्वासों का करते हो, फिर धीरे धीरे आपका शरीर स्थिर होने लगता है। फिर जब स्थिर हो जाता है आपका शरीर, कहा जाता है कि पहले तन स्थिर किया जाता है और फिर मन स्थिर हो जाता है। तो जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा तो फिर आपका मन स्थिर होने लगता है। यानी कि सबसे पहले मन का मतलब है कि आपका मन परमात्मा में लगने लग जाता है। और जब मन आपका पूरी तरह से एकाग्रचित होने लगता है तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपकी जो सांसें चल रही हैं प्यारे भक्तों, वो श्वास थमने लग जाती है, यानी कि रुकने लग जाएगी। तो पहले शुरुआत में ऐसा होगा कि थोड़ी सी देर के लिए श्वास रुक गई, फिर चल पड़ी, फिर रुक गई, फिर चल पड़ी। लेकिन जब आप थोड़ा लंबे समय तक ध्यान में बैठोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी जो सांसें चल रही हैं वो बिल्कुल रुक गई हैं और वो श्वासें आपकी कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाती हैं। तो जब आपकी श्वास रुकी हुई होती है उस समय आपकी नाभि में या आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होता है। स्पंदन मतलब वाइब्रेशन होने लगती है। और वाइब्रेशन और स्पंदन का मतलब क्या होता है प्यारे भक्तों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देती हूँ, क्योंकि संत महात्मा तो वैसे इशारा करते हैं लेकिन आम लोग समझ नहीं पाते, आप जैसे साधक। इसलिए हम आपको बताते हैं कि स्पंदन का मतलब होता है जो हमारा दिल की धड़कन होती है ना, वो उस समय दिल को छोड़ के वो धड़कन या तो आज्ञा चक्र में आ जाएगी या फिर नाभि में आ जाएगी। तो जब वहाँ पे स्पंदन होती है तो उस समय आपको बहुत बड़ा अनुभव होगा। उस अनुभव को ये वाणी बता नहीं सकती, मेरी ही वाणी नहीं, किसी की भी वाणी नहीं बता सकती। जब आपको अनुभव होगा तो आप भी केवल उसका अनुभव कर सकते हो, किसी को बता नहीं पाओगे प्यारे भक्तों, क्योंकि ये बताने की बात नहीं है, ये वाणी पे आ ही नहीं सकती। वाणी से भी परे हैं और यहाँ तक कि बुद्धि से भी परे हैं ये बातें। इनको अनुभव करो और ऐसा अनुभव प्यारे भक्तों विश्वास कीजिएगा विधाता की विशेष कृपा से ही होता है। क्योंकि प्यारे भक्तों जिस पर वो कृपा कर देता है फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता, सब कुछ संभव हो जाता है। और कुछ खास मनुष्य होते हैं जिन पर वो कृपा करता है, जिनको वो चुन लेता है। तो प्यारे भक्तों, आप अगर ध्यान भजन नहीं करते हो तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप शुरू कर दीजिए, भगवान से जुड़ जाइए, ध्यान भजन कीजिए और आप भी ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी और आपको ये अनुभव अति शीघ्र होगा। क्योंकि जब आप उससे जुड़ जाओगे तो फिर तो कुछ भी असंभव नहीं है। जो उससे जुड़ जाता है उसका कल्याण तो वो निश्चित ही कर देता है, बशर्ते कि आप उनसे जुड़ के और निरंतरता से भजन ध्यान करते रहो। छोड़ना नहीं है, उसका अभ्यास करना है, क्योंकि एक बार करने से कुछ नहीं होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात थे शिल पर परत निशान। तो बार बार के अभ्यास से जब पत्थर भी घिस सकता है तो आपके साथ भी सब कुछ हो सकता है, संभव कार्य संभव हो जाएंगे। और ये अनुभव जो हमने बताया है ये अनुभव भी अभ्यास से ही होगा। और अभ्यास करोगे तो परम कृपा करेगा, क्योंकि वो देखता है भाई ये लगा हुआ है, कितने दिन वो नहीं सुनेगा। कबीरदास जी ने कहा है ना
कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो उसे तो सुनना पड़ेगा, वो बहरा तो है नहीं, वो आपकी श्रद्धा देखता है, भाव देखता है, विश्वास देखता है, प्रेम देखता है। जब आप एक ही काम को बार 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 करोगे तो उसे सुननी ही पड़ेगी और आपके ऊपर भी कृपा करनी ही पड़ेगी। प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।